नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी SLB SGMC की सुरक्षा प्रणालियों के बारे में। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। मेडिकल कॉलेज में कदम रखना यकीनन बहुत रोमांचक होता है, पर साथ में थोड़ी घबराहट भी होती है। और ये खूबसूरत जगह SLB SGMC मंडी कई नए स्टूडेंट्स का घर बनने वाली है। तो जाहिर है हर नए स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है। तो चलिए समझते हैं कि यहाँ पर सेफ्टी को सबसे ऊपर रखने के लिए क्या पूरा सिस्टम बनाया गया है। तो इस पूरे सेफ्टी स्ट्रक्चर की नींव क्या है? ये एक बहुत ही साफ और सख्त पॉलिसी पर टिकी है। रैगिंग के लिए जीरो टॉलरेंस का वादा, और इसी बुनियाद पर बाकी सब कुछ बनाया गया है। और ये बात साफ समझनी होगी कि ये सिर्फ कोई गाइडलाइन नहीं है, ये एक एब्सोल्यूट रूल है। ये पॉलिसी UGC और NMC यानी भारत की जो टॉप मेडिकल और हायर एजुकेशन बॉडीज हैं, उनके नियमों से पूरी तरह जुड़ी हुई है। मतलब रैगिंग के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो सवाल उठता है कि रैगिंग का असली मतलब क्या है? देखिए, इसकी परिभाषा बहुत ही वाइड है। ये सिर्फ फिजिकल हार्म तक ही सीमित नहीं है। किसी भी तरह का बर्ताव जिससे कोई स्टूडेंट अपमानित या डरा हुआ महसूस करे, वो रैगिंग के दायरे में आता है। और एक बात बिल्कुल साफ है, रैगिंग के लिए कोई सेफ जोन नहीं है, कोई भी नहीं। चाहे कोई स्टूडेंट कैंपस में हो, हॉस्टल में हो या कॉलेज की किसी एक्टिविटी के लिए बाहर ही क्यों ना हो, ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हर जगह हर समय लागू होती है। ठीक है, पॉलिसीज तो बन जाती हैं, पर वो अक्सर कागजों पर ही रह जाती हैं, है ना? असली सपोर्ट तो लोगों से मिलता है। तो ये कॉलेज एक ऐसा माहौल बनाने के लिए क्या करता है जहां स्टूडेंट्स सच में सेफ महसूस करें? इसका जवाब है एक डबल लेयर शील्ड के रूप में एक डुअल मेंटर सिस्टम। यहाँ पर एक बहुत ही अनोखा 2 पर्सन मेंटरशिप सिस्टम है। इसका मकसद है कि पहले दिन से ही आपको एकेडमिक और पीयर मतलब दोनों तरह का सपोर्ट मिले। हर नए स्टूडेंट की मदद के लिए एक तजुर्बेकार प्रोफेसर और एक हेल्पफुल सीनियर दोनों हमेशा मौजूद रहते हैं। अक्सर सीनियर्स को लेकर एक डर का माहौल रहता है, और ये एक बहुत ही कॉमन चिंता है। इसीलिए बड़ी सिस्टम में एक बहुत जरूरी फर्क को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा फर्क समझना होगा कि एक सीनियर बडी का काम है गाइड करना, डोमिनेट करना नहीं। एक सच्चा मेंटोर स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट बनने में मदद करता है, जबकि डोमिनेट करने वाला उसे डिपेंडेंट बनाता है। एक कॉन्फिडेंस बढ़ाता है तो दूसरा डर पैदा करता है। तो सवाल ये है कि कॉलेज ये पक्का कैसे करता है कि सीनियर्स सच में एक मेंटर की तरह ही काम करें? ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है। इसके लिए एक सख्त सिलेक्शन और ट्रेनिंग प्रोसेस है। उनकी अच्छे से जांच होती है, उन्हें उनकी सीमाओं के बारे में साफ साफ बताया जाता है, और वे हमेशा नियमों के प्रति जवाबदेह रहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है, मतलब प्रैक्टिकली होता क्या है। फैकल्टी मेंटर की भूमिका को वीकली चेक इन के जरिए पक्का किया जाता है, जो इस पूरे प्रोसेस को भरोसेमंद बनाता है। ये एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस है। हर हफ्ते फैकल्टी मेंटर को हर स्टूडेंट से अकेले में मिलना होता है। ये देखना होता है कि वे फिजिकली और साइकोलॉजिकली ठीक हैं या नहीं, और हर बातचीत को एक लॉग बुक में रिकॉर्ड करना होता है। ये कोई कैजुअल बातचीत नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड और जरूरी चेक इन है। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, ये कोई मामूली कागजी कार्रवाई नहीं है, ये बहुत सीरियस मामला है। असल में ये कानूनी जवाबदेही से जुड़ा है। जैसा कि यहाँ बताया गया है, अगर लॉगबुक में कोई रिकॉर्ड नहीं है तो फैकल्टी पर कल्पेबल नेग्लिजेंस यानी आपराधिक लापरवाही का आरोप लग सकता है। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को जानबूझकर नजरअंदाज किया। तो ये लॉगबुक स्टूडेंट और फैकल्टी दोनों को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, वीकली मीटिंग्स तो अपनी जगह हैं, पर क्या हो अगर किसी स्टूडेंट को तुरंत मदद चाहिए? यहीं पर एक पूरा सेफ्टी नेट काम आता है, जिसमें रिपोर्ट करने के कई चैनल हैं और जवाबदेही बिल्कुल साफ है। तो मदद के लिए पहुंचने के कई रास्ते हैं। कॉलेज की अपनी हेल्पलाइन है, फिर नेशनल हेल्पलाइन भी है, ईमेल और वेबसाइट भी हैं, और सबसे बड़ी बात, प्रिंसिपल का ईमेल भी सीधा दिया गया है। ये सभी चैनल आसानी से उपलब्ध और गोपनीय हैं। और जैसे ही कोई रिपोर्ट फाइल होती है, एक्शन बहुत तेजी से लिया जाता है। एंटी रैगिंग स्क्वाड को 24 घंटे के अंदर अंदर एक शुरुआती जांच करनी ही होती है। ये इस बात का भरोसा दिलाता है कि हर रिपोर्ट पर तुरंत और पूरी गंभीरता से कार्रवाई की जाती है, और इसके जो नतीजे हैं वो भी बिल्कुल साफ और सख्त हैं।
जांच के दौरान ही आरोपी स्टूडेंट को सस्पेंड किया जा सकता है और अगर जुर्म साबित हो गया तो सस्पेंशन से लेकर कॉलेज से निकालने और यहाँ तक कि पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने तक की कार्रवाई हो सकती है। ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को और भी मजबूत बनाता है। तो आखिर में ये सब सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में नहीं है, असल में ये एक कल्चर बनाने के बारे में है। ये पावरफुल कोट हमें याद दिलाता है कि असली शिक्षा हमारे व्यवहार और दूसरों के प्रति सम्मान में है। और इस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क को डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने कंपाइल किया है प्रिंसिपल डॉक्टर डीके वर्मा के नेतृत्व में। उनके प्रयासों से ये सुनिश्चित होता है कि एसएलबीएस जीएमसी सिर्फ नियमों का पालन ही नहीं करता बल्कि एक ऐसा सपोर्टिव कल्चर बनाता है जहां हर स्टूडेंट सेफ महसूस कर सके।